आप देख रहे हैं आपका बाजार। एक एसएमएस लेते हैं जो हमको भेजा है अहमदाबाद से हर्ष पटेल साहब ने, और इनकी खरीद है शीला फोम की। 20 शेयर्स पोर्टफोलियो में है और जो भाव बताया गया वो है 730, जहां पर इन्होंने खरीदारी की है। यानी कि वहां से बहुत स्ट्रांगली अप्रिशिएट, बहुत बेहतर लिस्टिंग भी हमने होती देखी। क्या रुकना चाहिए? लिस्टिंग गेंस पे बैठे हैं क्या अभी? राजेश जी, आप मानते हैं इसमें अभी और रुकें, बेहतर रिवॉर्ड मिल सकता है इन स्तरों से भी? देखिए, 1,23,000 टन्स पर एनम की कैपेसिटी है। ऑर्गेनाइज मार्केट में 22 से 23% का इनका मार्केट शेयर है और मैनेजमेंट ने ये दर्शाया है कि करीब करीब 13% के मार्जिन FY17 में आ सकते हैं। ये सब तो रही पॉजिटिव बात। अब वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो हमारा अनुमान है 30-32 रुपये की अर्निंग इस साल में आएगी और उस लिहाज से ये स्टॉक 30 के भी ऊपर के PE पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड है, एक बार यहाँ पे मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए और ये स्टॉक वापस से 800 के लेवल्स तक आता है तो वहाँ पे नई खरीदारी की जा सकती है। इस वक्त मैं यहाँ पे मुनाफा वसूली की ही सलाह दे रहा हूँ। जी, तो आपको राय दी गई है मुनाफा वसूली करके आप चल सकते हैं शीला फॉर्म में। वैसे भी एक बड़ा मूव इसमें ऑलरेडी देखा जा चुका है। इस बीच एक बार SS केलकर पर नज़र डालिए। इस पर एक ब्लॉक डील हुई है, अभी भी 55 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। करीब जो सौदा हुआ है ये हुआ है 510 रुपये 300 रुपये के भाव पे, माफ़ करिएगा 300 रुपये भाव पे ये सौदा हुआ है और करीब 55 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। 1.5% इस शेयर में गिरावट देखने को मिली। अगर इक्विटी के लिहाज से भी देखा जाए तो सौदा काफ़ी बड़ा कहा जा सकता है। 55 लाख के आसपास के शेयर्स हैं जिसमें ये सौदा होता हुआ दिखाई पड़ा और एक दिख रही वॉल्यूम में भी एक स्पाइक आया है। इसी के बाद ही रफली 14 करोड़ शेयर बाजार में इसके ट्रेड होते हैं जिसमें से 55 लाख शेयरों का सौदा हुआ है। तो इक्विटी के लिहाज से भी देखें तो करीब 1.5 से 2% के आसपास की इक्विटी है, इसका यहाँ पर हाथ बदले हैं। तो आप नज़र रखें SS केलकर के ऊपर भी। इसके अलावा कुछ और दर्शकों के सवालों को भी ले लेते हैं। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए एक और दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ नरेश हैं गुजरात से। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नरेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ सर, मेरा सर स्टॉक होल्ड किया हुआ है 1500 का है, वो उसी फार्मा का। जी सर उसको क्या होल्ड करना चाहिए कि सर इसको कर दिया जाए? सर लॉस हो रहा है। ओके लोकेश, सवाल ऑर्किड फार्मा पे है। 33-34 रुपये के भाव पे खरीदारी है। 1500 शेयर हैं और 29 रुपये के मौजूदा स्तर आ चुका है। करीब 4 से 5 रुपये गिरावट देखने को मिल रही है। आप क्या राय रखते हैं ऑर्किड फार्मा पे? खरीदारी इन्हें अभी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए जो ये एवरेज कर रहे हैं, या फिर अभी रुक जाना चाहिए, या फिर लॉस बुक करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखिए समझिए, ऑर्चिड फार्मा के स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, वी लुक एट फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 60 रुपीज़। स्टॉक्स में एक अच्छा सेल ऑफ देखा गया एंड स्टॉक हैज फ्रॉम द बेस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 24 एंड 25 और वहाँ से एक अच्छा पुल बैक आ रहा है। इसके मंथली और डेली चार्ट्स को देखने के बाद ऐसा इंडिकेट होता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक साइडवेज मूवमेंट शुरू हुई है जहाँ पे इसके लिए 31 रुपये 10 पैसे की इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 31 रुपये 10 पैसे को वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देगा तो आपको 33 रुपये से 35 रुपये के लक्ष्य की तरफ मिल सकते हैं। अगर आप अपने मुनाफे को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए। वेट फॉर द स्टॉक टू रीच एज द लेवल्स क्लोज टू लेवल्स ऑफ क्लोज टू 31 रुपीज़ एंड 10 पैसा। अगर 31 रुपये 10 पैसे के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तो 33 और 35 के आसपास जाके अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप ले ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो मिनिमाइज योर लॉसेस, मेंटेन इट क्लोज टू लेवल्स ऑफ 28 रुपीज़। चलिए, इसी बीच दशवंत जी हमारे साथ जुड़े हैं कर्नाटक से। दशवंत जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, पूछे सवाल। हाँ, मेरा पास आईडी सेलुलर का 616 शेयर है, 77 रुपया 65 पैसे में, और एक फेडरल बैंक का 135 है शेयर है और 69.80 पैसे में परचेज किया हुआ था। आगे मैं क्या रणनीति बनाऊं इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ, आईडी सेलर तो ठीक है। ये फेडरल बैंक के कौन से भाव पे लिया आपने, एक बार दोबारा बताएं। 69.80 पैसा। अच्छा ठीक है, दोनों पे नजर दिलवाते हैं। राजेश जी, दोनों स्टॉक्स पे बताएं। आईडिया सेलुलर यहाँ पर क्या करना चाहिए? थोड़ी सी ऊपर के खरीद। और फेडरल बैंक बैंकिंग सेक्टर पे ये प्रेफर्ड है या फिर कोई और बैंक के साथ जाना चाहेंगे सर? देखिए, दोनों स्टॉक में बनी रहने की सलाह रहूँगा। एक एक करके लूँ। आइडिया सेलुलर की बात करें तो जिस तरीके से जियो के ऑफर्स चल रहे हैं, अभी फ्री सर्विस चल रही है और जब कमर्शियल लॉन्च भी होगी तो थोड़ा प्रेशर टेलीकॉम सेक्टर पर देखने को मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव साइड ये है कि जहाँ नोटबंदी के बाद पूरी डिजिटल पेमेंट या कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ डेटा की खपत बहुत बढ़ जाएगी और उससे मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रुझान टेलीकॉम कंपनियों पे उभर कर आएगा। आइडिया के जो वैल्यूएशन हो गए हैं इतनी बड़ी गिरावट के बाद, मुझे लगता है कि अब यहाँ से डाउनसाइड बहुत लिमिटेड बचा है। बिल्कुल बने रहे हैं स्टॉक में। जहाँ तक फेडरल बैंक के सवाल है, कामकाज अच्छा है, वहाँ भी बने रह सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में एक उम्दा स्टॉक है, बिल्कुल उसमें बने रहें। जी, तो आपको दोनों ही शेयरों पर राय दी गई है और बने रहने की राय ही दी गई है दोनों स्टॉक्स को लेकर। नवीन से बातचीत कर लेते हैं, भोपाल से मौजूद हैं। नवीन जी नमस्कार। नवीन, आप सुन पा रहे हैं?
चलिए शायद संपर्क नहीं पा रहा, लेकिन IFCI को लेकर एक सवाल पूछा है इन्होंने। 27-15 के भाव पे खरीदारी और 2000 शेयर हैं IFCI के। आप क्या राय रखते हैं लोकेश? IFCI लॉस भी आया, लॉस बढ़कर आया इस क्वार्टर के अंदर, खरीदारी इन्होंने कर रखी है करीब करीब 27 रुपये के भाव पे, 2000 शेयर हैं, आज 26-30 का मौजूदा स्तर है, क्या करें? देखिए समझिए, अगर IFCI के चार्ट को स्टडी करते हैं, यहाँ पे एक अच्छा सेल ऑफ देखा गया था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 34 एंड स्टॉक हैज फ्रॉम द बेस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 22 एंड 23। और इसके मंथली चार्ट्स को देख के साफ साफ इंडिकेट होता है दैट द बेरिश फॉर्मेशन हैज टेकन अ स्टॉप राइट नाउ, और इसमें बुलिश फॉर्मेशन स्टार्ट होने के लिए इनगल्फिंग पैटर्न्स बने हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आने वाले मंथ्स में भी इसमें फर्दर अपसाइड देखी जा सकती है। बिकॉज देयर इज सम बज रिगार्डिंग इन IFCI की, जैसे NSE वगैरह की लिस्टिंग होती है तो उसमें सम काइंड ऑफ स्टेक सेल की वजह से इनको भी प्रॉफिट्स आएंगे। SBI एंड IFCI को भी वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिटर्स इन द मार्केट, तो इसमें अपनी पोजीशन में बने रहिए। इसमें 35 रुपये के लक्ष्य ऊपर की तरफ निकल के आते हैं। अगर आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना, दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 24 रुपीज़। चलिए, अहमदाबाद से त्रिवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिवेदी साहब नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आइसर मोटर 23,400 पर लिए थे, बाय किए थे 200। अच्छा। तो अभी शॉर्ट टर्म का उसका टारगेट 2-3 दिन का या 30 वीक का मतलब ऊपर जा सकता है। खरीद तो ऊपर की होगी है सर, और आपका नजरिया भी थोड़ा छोटा है, थोड़ा नजरिया लंबा रख सकते हैं कि क्वांटिटी हैवी उठा रखी है आपने, नजरिया थोड़ा लंबा रख सकते हैं या फिर 2 से 3 दिन तक ही होल्ड करेंगे मैक्सिमम? 2 से 3 वीक। चल, 2 से 3 वीक मेरे ख्याल से उन्होंने कहा। राजेश जी नजरिया बताएं, आइशर मोटर्स का ऊपरी स्तर पे वाकई पिछले कुछ दिनों में दबाव झेल रहा है ये शेयर, लेकिन क्या अगर छोटी नजरिया हो तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है स्टॉक में, या फिर पोजिशनली कहाँ तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से इनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया, मैं समझता हूँ कि 21,000 का स्टॉप लॉस इन्हें स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। वो टूटता है तो निकल जाए, बट मध्यम अवधि में हमें यह स्टॉक अगर नीचे के लेवल्स पे मिलता है तो ख़रीदारी की सलाह रहेगी। जो नंबर्स आए हैं मंथली सेल के ठीक ठाक आए हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें जो है नोटबंदी की वजह से शॉर्ट टर्म में हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छा है और इस लेवल्स में बिल्कुल ख़रीदारी बनती है।